आपका कहना सीधा जो है सुब्रत पाठक जी ने, हाँ पाठक जी ने वोट कटवाए, यहाँ प्रधान नहीं होने देंगे, मतलब ये काफी दिन से तो अपनी सुरक्षा वापस कर दें 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, फिर हमारी हत्या कराओ, आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली और तुम में कितना अंतर है। मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूँ, कन्नौज की जनपद की जो भूमि है वो छोटी पड़ जाएगी इन्हें भागने के लिए। मैं बोल रहा हूँ इनसे, लास्ट में बोलना पड़ रहा है, बोलता कभी नहीं भाई, ये इनके दिमाग गलत सोच है। मेरा परिवार, मेरे खून का बच्चा जीवन में इनसे दब सकता है, अगर खुरना चाहती हो ये जिम्मेदार होंगे हम रहे हैं, तो अब जीवन में तुम्हें सांसद विधायक और चेयरमैन होना ही नहीं, ये भी ये समझ लें। मैं ये चैलेंज कह रहा हूँ, हत्या कराने का इतना ही शौक है और मेरे परिवार को नष्ट करने के लिए अगर आप किसी ब्राह्मण को नहीं देखना चाह रहे, आपने 3 चेयरमैन ब्राह्मण हरवा दिए, जब आप सांसद नहीं थे तब 4 चेयरमैन थे। हाँ, किसी न किसी तरीके परेशान करना, नहीं आप एक झूठी FIR किसी तरीके हो जाए, हम लोगों का FIR हो जाए, बड़ा सांसद जी को चैन नहीं पड़ रहा। आज हम जनपद कन्नौज के भावलपुर चपुन्ना में बैठे हुए हैं, दिलीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। तो एक अभी हाल फिलहाल में एक हाई कोर्ट का आदेश जारी हुआ था जिसमें कि जुर्माना लगाया गया था उसी उद्देश्य से, जैसे कि हाई कोर्ट द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त पर जुर्माना लगाए जाने को आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो हमारे इस जनपद के जितने ब्राह्मण हमसे बड़े बूढ़े हैं उनके लिए चरण मारा है, जनता को नमस्कार है, बड़े भाइयों को भी नमस्कार है। हाई कोर्ट का जो आदेश हुआ है अभी मनरेगा पूरा जो है प्रकरण बता दीजिए, आखिर किस उद्देश्य से वो हाई कोर्ट में गया, मामला क्यों गया, ऐसा हुआ क्यों, ये सारी चीजें, जिससे कि सभी लोग जो है स्पष्ट रूप से इस चीज को समझ सकें कि ये मामला था, इसलिए हाई कोर्ट मुझे जाना पड़ा। मामला ये था कि हमारे यहाँ के पूर्व सांसद है माननीय सुब्रत पाठक जी, उनका काम है नेहा त्रिपाठी को परेशान करना हर कीमत में। पहले हमारे गेस्ट हाउस में लगे रहे, जब गेस्ट हाउस से क्लीन चिट मिल गई तो फिर परेशान करने लगे। तो उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को बुलाते हैं, ये कहते हैं तुमको हम प्रधानी चुनाव लड़ा देंगे, तुम्हारे खिलाफ एक एप्लीकेशन डाल दो। तो पहले एक प्रमोद शुक्ला था, उससे डलवाई गई कई जांचें, तो लोकायुक्त की जांच हुई हमारे यहाँ। पहले जिला स्तरीय सारी जांचें हो गई, हमारी क्लीन चिट मिल गई, उसके बाद लोकायुक्त चले गए, लोकायुक्त में वो हाई कोर्ट से स्टे हो गया वो जांच। उसके अलावा एक अनुपम पाल हमारे यहाँ है, उसका पति दरोगा है, तो वो अब इंस्पेक्टर हो गया पता नहीं, तो उसे बुलाया कि तुम्हें प्रधानी में लड़ा देंगे और तुम इनके खिलाफ जांच डालो, हम सहयोग करेंगे। उसका जालौन से ट्रांसफर भी लखनऊ मैंने सुना है करा लिया गया इसी वजह से, और वो स्वयं पैरवी करता है, पत्नी नाम से एप्लीकेशन देता है जी। तो उसमें जब ये जांच हुई पूरी, तो जांच में मुझे क्लीन चिट मिल गई और जांच 4 बार हुई, प्रदेश स्तर से भी जांच हुई। उसमें जांच होने के बाद 4 जब क्लीन चिट मिल गई तो फिर हम हाई कोर्ट गए, फिर जांच डाल दी। तो हाई कोर्ट ने सभी जांचों को रोक दिया, कोई जांच नहीं होगी। उसके बाद हमारे सांसद जी ने दबाव बना के NV सप्ताह पर आयुक्त कानपुर मंडल हैं जो मनरेगा, उनसे दबाव बनाया, दबाव बना के जांच कमेटी गठित कर दी। और गठित करने के बाद जब यहाँ फिर जांच होने आई तो मुझे मजबूरन जाना पड़ा। जब 4 बार 5 बार मुझे क्लीन चिट मिल गई है, नेहा को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, तो हम हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, उनको तलब कर दिया। जब उन्हें तलब कर दिया वो वहाँ गए नहीं, जब गए नहीं तो उनको शासन के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने शासन के इनके खिलाफ शासन लिख दिया। उसके लिए जब फाइनल हियरिंग हुई, उसमें जब देखा कि इस तरीके से कोर्ट को ये लगा कि महिला को बराबर प्रताड़ित किया जा रहा है, जब हमारे वकील सोमेश खरे जी ने अपना पूरा पक्ष रखा जी, तो कोर्ट ने समझा, सुना। सुनने के बाद जब कोर्ट ने देखा तो उन्होंने 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया और सभी जो क्लीन चिट जांचें थी वो सभी मेरी मान ली गई है और इनको नष्ट कर दिया गया। इस तरीके से मतलब परेशान इन जांचों में किया गया। अच्छा, एक सवाल जो है सभी के मन में आएगा जी, कि जैसे कि जो प्रशासन स्तर पर जी, जैसे जिले में डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का मामला था जी, तो प्रशासन स्तर पर समाधान क्यों नहीं हुआ, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण मैन ये है कि अधिकारी लोगों पर इतना दबाव सांसद जी बनाते हैं जी, उसमें इतना दबाव बनाते हैं कि अधिकारी परेशान होकर मेरे खिलाफ करता है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सांसद जो है अखिलेश यादव है कन्नौज के, नहीं ये पूर्व सांसद है सुब्रत पाठक, तो ये इनका काम है ना। सांसद होने के बावजूद भी इतना दबाव बनाते हैं। सरकार है, कहते हैं सरकार तो उनकी है ना, अखिलेश जी की सरकार तो है नहीं, सरकार उनकी है, तो इतना दबाव बनाते हैं। अधिकारी स्वयं जब हम मिलते हैं, हमसे स्वयं का अधिकारी उन्हें उसका हमसे एविडेंस है कि हमारे पास इतना प्रेशर है, हम भैया मजबूर है। जैसे हमारा उसका कर दिया गया था गेस्ट हाउस वाला, मैंने CO चकबंदी से पूछा बाद में, हमने साहब ऐसा हमारे खिलाफ मेरा पक्ष क्यों नहीं सुना गया, जब मिसल बंद आपकी गायब है और दैनिक पंजिका भी आपके यहाँ नहीं है,
तो हमारा कि वो इतना दबाव था भाई साहब, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास मजबूरी, उसका हमारे पास एविडेंस है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, उनका कहा हुआ मेरे पास एविडेंस है। अब जो भी अधिकारी आता है वो कहता यही है कि हमारे ऊपर इतना सांसद जी का दबाव हुआ है सुब्रत पाठक का कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं न्याय नहीं दे सकता। तो जैसा कि इस पूरे विवाद में गांव की जनता पर क्या असर पड़ा? गांव की जनता पर तो असर इतना पड़ा कि ऐसा समझो आप विकास नहीं करा पाए, हम जनता परेशान हो गई कि आप करा नहीं पाए। अब हम इन जांचों से ही नहीं निपट पा रहे थे। आज एक जांच हो गई, कल दूसरे नाम से डलवा दी, परसों तीसरे नाम डलवा दी। अब ये समझिए ये जांचों के बाद एक हमारे यहाँ संदीप तिवारी है, वो क्या नाम संदीप तिवारी है, वो सजा याफ्ता है, उससे अब ये बताइए आप, घर में दो नाम किसके नहीं होते हैं? नया का नाम अमता लिखत पढ़त में उर्फ नया नाम है। ठीक है। तो वो वोटर लिस्ट में नया नाम डाल दिया गया, तो नाम तो वही है, तो संदीप तिवारी थी, एक कोर्ट में डलवा दिया गया। अच्छा। कि ये फर्जी 156(3) FIR कराने के लिए कि 156(3) डलवा दिया गया ये कि ये फर्जी नाम से, मतलब नया त्रिपाठी फर्जी नाम है इनका। अच्छा। हाँ, जब ये कोर्ट ने सुना तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। समझिए आप, वो मुझको लड़ना पड़ा। उसके बाद इसको रिवीजन भेज दिया अपर जिला जज के यहाँ, उन्होंने भी खारिज कर दिया। कोर्ट की मानता रही और सही देखा तो वो भी कि भाई दो नाम तो सबके होते, उपनाम होता घर में। उसके बाद ये समझिए जब ये खारिज हो गया तो उसके बाद प्रमोद शुक्ला से डलवा दिया। अच्छा। हाँ, प्रमोद शुक्ला ये सेम ही डलवा दिया कि अमता उर्फ ये फर्जी नाम थे, ये मतलब इनकी वो है नया, अमता उर्फ नया त्रिपाठी। हाँ, अब समझिए इस तरीके इनसे कोर्ट में डलवा दिया। अब जब इनसे कोर्ट में डलवा दिया तो ये भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये उपनाम तो हो सकता है भाई, उपनाम किसका नहीं घर में होता है, किसका गांव में होता है। इस तरीके से परेशान करने के बाद कई मतलब कोर्ट में मुझे मुकदमा लड़ने पड़ रहे हैं। उसके बाद जांच करवा दी, वो एक हमारे ADG साहब से भी यहाँ से जांच हुई है, उसमें भी क्लीन चिट मिले। अधिकारियों के उपनाम तो घर में होते हैं और उसमें भी है उपनाम। तो इस तरीके से इतना परेशान किया जा रहा है। मैं सभी जनपद के ब्राह्मण भाइयों से ये केवल ये कहना चाहता हूं कि केवल आप ये समझो नया त्रिपाठी को सुब्रत पाठक किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, ये परेशान करने की लिमिट सारी हदें पार हो गई हैं। लेकिन आखिर ये वजह क्या है कि अक्सर जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि विवादों के चलते कोई ना कोई मुकदमा मतलब कि नेहा त्रिपाठी के ऊपर किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है। ऐसा ये क्यों, मतलब लगातार ये आप विवादों में हमेशा बने रहते हैं? उनका केवल ये कहना है कि हमें हथेरन ब्लॉक तुमने हरवाया है। जब हथेरन ब्लॉक हमने हरवाया है तो आप सांसदी करते रहे, आपके विधायक यहाँ हैं, आपका ब्लॉक प्रमुख यहाँ है, उसका भी तो गांव आप हारे हैं बूथ। उसके बाद आपके जिला अध्यक्ष जी हैं, सभी लोग हैं, ये क्या करते रहे? अगर जनता हमारे ही कहने मानती है तो फिर जनता के हम इतने प्यारे हैं तो जनता हमारे साथ है। बिल्कुल, तो हमारा कहना माने आप, फिर तुम्हारे साथ है कौन? केवल इसी के लिए उनका केवल एक, अब समझिए आप, जब इसमें कुछ नहीं कर पाया तो एक हमारे यहाँ से SC बुलवाया गया। ये हाँ, ये जरा कैमरे की तरफ दिखा दीजिए। ये SC बुलवाया गया और ये बुलवा इससे कहा गया कि तुम चिंता न करो, तुम्हें प्रधान लड़ा देंगे अर्जन सीट पे, तुमने के खिलाफ 156 SC एक्ट का मुकदमा डाल दो। अच्छा, हमारे बेटों के खिलाफ मुकदमा डलवा दिया 156(3) में। 3 दिन बाद एक दूसरे SC भी डलवा दिया, 2 डलवा दिए। अच्छा, जब 2 डलवा दिए, ये फेसबुक पे फोटो डाली है, बाकायदा फेसबुक से निकाली है, नहीं कि दिन छपा ली है। तो जब ये पड़ गए वहां तो कोर्ट ने इनको खारिज कर दिया। कोई जब घटना नहीं यहाँ हुई, हमारा वकील खड़ा हुआ, हमारा बेटा लखनऊ था बड़ा वाला राहुल, आया ही नहीं था 2 महीने से, वहां काम देख रहा था, बहू भी नहीं आई थी, 5 बजे घटना दिखा रहे। तब इससे पहले एक हमारे यहाँ जो अपराधी है, जैसे सजा याफ्ता हुई, उसने अपनी पत्नी उठाने भेज दिया था इन्हीं कहने से। उस समय यहाँ विक्रम सिंह ऐसे थे, उस समय माननीय कुमार अनुपम सिंह यहाँ कप्तान थे। जब मैंने जाना झूठा एक फर्जी मुकदमा लिखाने के लिए 376 का, इस दिन में घटना कर दी रोड पे, तो कप्तान साहब ने तुरंत SO साहब को टाइट किया कि आप जांच करिए। महिला थाने से भाग गई। भाई सब सत्यता, ये मतलब कोई मुकदमा लिख दे, कहीं कुछ करवा, कुछ ना कुछ करना है। अच्छा। कुछ ना कुछ परेशान करना है, हाँ, किसी न किसी के तरीके परेशान करना, नए यहाँ पे झूठी FIR किसी तरीके से हो जाए, हम लोगों को FIR हो जाए। मेरा सांसद जी को चैन नहीं पड़ रहा, ये करना दबाना है। मतलब हर तरीके से पैसे से हरासमेंट करना, हमको मानसिक उत्पीड़न करना हमारा, हम लोगों का। अब ये जैसे हाई कोर्ट से ये आया है हमारे आर्डर, तो अब तो हम इन लोगों के खिलाफ जैसे जांच, अब हाई कोर्ट का आर्डर आ गया, जुर्माना हो गया। हमारे यहाँ जिन्होंने एप्लीकेशन हमारे खिलाफ जब तक जांचें देते रहे, मानहानि का दावा करें उनके खिलाफ।
नहीं हल अच्छा, कराएंगे। जैसे ये जो मामला जब गया था हाई कोर्ट, जी, तो ये जो है प्रकरण जो है किसी ना किसी चीज को लेकर था, जैसे क्या चीज वो बनवाई गई थी? ये वो हमारे यहाँ जो ये गया था, ये विकास के कार्य थे और कैटल सेट, कैटल से। कैटल सेट बनवाए गए थे। तो कैटल सेट बने हैं। हाँ, जब आपके यहाँ एसडीएम जांच कर रहा है, वीडियो जांच कर रहा है, पीडी जांच कर रहे हैं, सीडीओ साहब बराबर जांचें करवा रहे हैं, सब में वो आ रहा है, सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है। सही पाया गया। टोटल सही पाया गया, क्लीन चिट पाई गई। जी। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट मुझको दे दी, उसमें जुर्माना भी हाई कोर्ट ने किया। बताइए, हमारा जब पक्ष रखा गया, तब जजों ने जब सुना तो हक्के बक्के रह गए वो। अच्छा, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में चुनाव भी आने वाले हैं, प्रधानी चुनाव, जी। पर किस तरीके से देखेंगे, कैसे जनता को क्या कहेंगे और किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? प्रधानी के चुनाव में जनता, आप समझिए, हमारे यहाँ जो बीएलओ बना था, एक लड़की थी सहायक अध्यापक। जी। बीएलओ सहायक अध्यापक होता है, उसकी ड्यूटी काट के तुरंत आपने कटवा दी और एक शिक्षा मित्र लगवा दी। वो लड़की यहाँ के रिश्तेदार है और हमारे अपोजिट पार्टी टच में भी है, मतलब वो लोग रहते हैं, लेकिन हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर काफी वोट जो जायज थे कटवा दिए आपने स्वयं उससे वोट कटवाए। अच्छा। हाँ, अब मतलब आपने गुरुओं से कह के और उससे कह के आपने, आपका कहना सीधा जो है हाँ, सुब्रत पाठक जी ने, हाँ, पाठक जी ने वोट कटवाए यहाँ। अच्छा। प्रधान नहीं होने देंगे, मतलब ये काफी दिन से कह रहे प्रधान नहीं इनको अब की होने देंगे, कैसे हो ले, वोट कटवा दिए। हमने एप्लीकेशन दिया एडीएम साहब को कि बीएलओ चेंज किया जाए, आपने नहीं चेंज किया, कोई बात नहीं, हम हाई कोर्ट जाएंगे वो वोटों को, अगर सही वोट होंगे हम बनवा लेंगे। मतलब भाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब हमें प्रधान नहीं होने देंगे, उसके अलावा हमारी हत्या का आपने पूरा इंतजाम लगा दिया। भाई छक्की यहाँ पर हत्या करने आया, हत्या करने के बाद छक्की जब क्लियर हो गया तो आप छक्की का अरेस्टिंग क्यों नहीं होने दे रहे? छक्की आप अरेस्टिंग कराइए, अगर आप नहीं इन्वॉल्व में उसमें तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूपी 74W0877 प्लेटा नंबर की गाड़ी है, जो कमलेश तिवारी के नाम गाड़ी है। ये संदीप तिवारी और इन लोगों ने, मनोज अग्निहोत्री ने, इन लोगों ने ये हमारी हत्या में उसे गाड़ी दी थी हत्या कराने के लिए। जो हम गाड़ी हमारे गेस्ट हाउस पाई, हमारे सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी, वो गाड़ी कहाँ है? अगर गाड़ी आपने बेची है तो पुलिस को देखना चाहिए गाड़ी कहाँ बेची, उसे मंगवाई जाए, और नहीं बेची फिर वो गाड़ी है कहाँ? वो हत्यारे के पास गाड़ी है। आज दिन तक हत्या में प्रयोग करने के लिए वो गाड़ी दी गई थी। अच्छा, हाँ, ये हमारा जांच का विषय है। अच्छा, ये मामला कब का है? ये मामला उसी समय का है जब हमारा कुछ कर नहीं पाया, गेस्ट हाउस में हमारा हो गया, और ये चुनाव के बाद तुरंत हत्या। उसमें वो हत्यारा उनका नाम ले रहा है, सुब्रत पाठक का। अच्छा। कि वो इस समय केरल है। अच्छा। और गए कि पूरा यहाँ का जितने तुम्हारे विरोधी दोनों बताए गए, मनोज और संदीप, उन्होंने कह दिया आप हमको हथियार दिए और ये गाड़ी दी। अच्छा। बाकायदा उसका एविडेंस है। मैंने जो वर्तमान कप्तान है साहब आए, इनसे पहले जो कप्तान थे अमित आनंद जी, उन्होंने पूरा उसको देखा था, उसके बाद बहुत सुरक्षा दी थी। उसके बाद हमारे खिलाफ जैसे मुकेश हमारे यहाँ एक है, उसके नाम से ये लोग एप्लीकेशन दे देते हैं। जब एप्लीकेशन आती वो तो मैंने दिया नहीं, मैं तो अंगूठा लगा तो उसमें दस्तखत करते हैं। मतलब फर्जी प्रार्थना पत्र भी देते रहते हैं हमारे खिलाफ। मतलब मानसिक टेंशन हम लोगों को बड़े, झूठ मुकदमा लिख जाए कोई, इनका 24 घंटा यही काम है। केवल इन्हें नया दिखा रही हैं कि नया किसी तरीके से समय मेहनत कर रही, वो जिले में छिबरामऊ मेहनत कर रही, किसी न किसी तरीके से ये कुछ हो ना पाए। अब जैसे हमारे यहाँ ये, अब आप बताइए, हम सभी ब्राह्मण भाइयों को कहना चाहता हूं, जब सामान्य सीट में सामान्य नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? फिर कौन लड़ेगा? आपने जिला पंचायत अध्यक्ष क्यों बुलाया मुझे? आपने जिला पंचायत अध्यक्ष में हमसे कह दिया, वो कैलाश अर्चना जी ने बाद में नहीं होने दिया तुम्हें। आपने, जब हम सामान्य उसमें नहीं होंगे, आपने अध्यक्ष नहीं होने दिया। आपने ब्लॉक प्रमुखी हमसे कह के उसको चपुन्ना बीडीसी बनवाया। चपुन्ना से ब्लॉक प्रमुख की, बाद में ब्लॉक से हमको अलग कर दिया गया। चलो वो भी ठीक तुमने किया, वो भी हमें अलग कर। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को नहीं देखना चाह रहे, आपने 3 चेयरमैन ब्राह्मण हरवा दिए। जब आप सांसद नहीं थे तब 4 चेयरमैन थे। का मतलब क्या? वो तो एक चेयरमैन जो छिबरामऊ पंडित जी हो गए हैं, वो तो बहन जी की देन है। वहां ये कुछ कर नहीं सके ये लोग, वो तो उनकी मेहनत रही, वहां हो गए। जो भी आरोप है वो सुब्रत पाठक के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, नहीं खिलाफ नहीं, जो भी है वो सत्य है, जो जांच का विषय है, मैं जांच कराऊंगा आप इसकी। नहीं, जो भी आरोप अभी तक जो लगाए, जो भी आरोप है सभी के सभी एविडेंस है बाकायदा, ये सारे पेपर हैं। मैं केवल बताना चाहता हूं, करीब करीब 20 जांचें ये करा चुके हैं नया खिलाफ, सभी के नीचे है। मैं बताना चाहता हूं केवल ब्राह्मण समाज को, देखिए नया को ये किस तरीके से उत्पीड़न कर रहे हैं। मैं केवल अपने जनपद के ब्राह्मण भाइयों को ये बताना चाह रहा हूं, बुजुर्गों को बताना चाह रहा हूं, नौजवानों को बताना चाह रहा हूं कि नया को उत्पीड़न करने के लिए
केवल इन पे मुकदमा लिख जाए किसी तरीके से, तो ये कभी चुनाव ना लड़ पाए, टिकट ना मांग पाए, और इनका कोई उद्देश्य नहीं। अब ये कहते हैं राजनीतिक है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं, केवल राजनीतिक है। और अधिकारियों से इतना दबाव बनाते हैं, अधिकारी खुद कहते हैं हमारे पास सबूत साक्ष्य हैं अधिकारियों के, अधिकारी खुद हमसे कहते हैं वो शांता जी इतना दबाव बना दे, हमने शांता जी दबाव बना दे तो क्या हमारी आत्महत्या कर देंगे हम लोगों का, क्या गांव से निकाल देंगे भाई। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि अगर जिला प्रशासन या सरकार आपको सुन रही हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला प्रशासन से कहना चाह रहा हूँ, माननीय डीएम साहब से, कप्तान साहब से जी, खास कर कहना, यही हमारे जिले के सर्वोच्च अधिकारी हैं जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अधिकारियों के नीचे स्तर से, और सभी मेरा निवेदन है डीएम साहब से कि इनके दबाव में कोई ऐसा गलत काम ना कर दिया जाए हम लोगों के खिलाफ जी, जिससे हम लोगों का जीवन ही नष्ट हो जाए। पहले जांच करें कि सही है, जांच करें, जांच में हम लोग अगर गलत हैं तो ठीक है, तो सजा हमें मिलनी चाहिए, और नहीं तो फिर तो हमको कोर्ट सर लेनी पड़ती है। परेशान क्यों किया? अब इन अधिकारी साहब के हमको क्या, हम तो अधिकारियों को इज्जत करते हैं ना हमेशा, आज दिन तक हमारा वक्तव्य या हमारे बेटों का वक्तव्य हमारे बहू किसी अधिकारी खिलाफ गया हो, बताएं आप, या किसी पब्लिक खिलाफ गया हो? अगर ये वीडियो सरकार तक पहुंचती है तो फिर सरकार से क्या? सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ऐसे सांसद को, पूर्व सांसद को ऐसी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए तो ये मुझे और मेरे परिवार के लिए जो भी कृत्य कर रहे हैं वो जिंदगी में सोचे ना। और मैं एक लास्ट अपने ब्राह्मण भाइयों से केवल कहना चाह रहा हूं, केवल ब्राह्मण भाइयों से जनपद के, कि मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग केवल देखिए ये नया परिवार कितना परेशान कर रहे हैं। इनका एक गुर्गा है यहाँ, और उसके गुर्गा के पिताजी सारे दिन यही कहते हैं कि शांता जी ने कह दिया, हमारे जो कोटेदार है उसके पास गया इनका गुर्गा, कि शांता जी ने क्या प्रमाण पत्र में प्रधानी का मिलेगा, वोट पड़े या ना पड़े, एक भी, मतलब पब्लिक को धमकाता है अभी से। तो उन्होंने कहा तो अभी प्रमाण पत्र ले लो जा शांता जी के घर से, जी अभी ले लो जाके ना, क्यों परेशान हो भाई। तो इस तरीके से इनके गुर्गा ये पब्लिक को धमका रहे हैं, ये अब पोलिंग। तो इनका सांसद जी के केवल इस समय ये काम है, मेरे यहाँ जनता को अब उकसा रहे हैं अपने गुर्गाओं को, किसी तरीके से वो गुर्गा इनसे बढ़ जाए, ये मारे जाए, केवल इनका केवल उद्देश्य केवल है कि दिलीप प्रधान मारे जाए या नया कोई हादसा हो जाए। ये बहुत बड़ा आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है, और ये पब्लिक को हमारे यहाँ इंडिकेट करते हैं, और बराबर इन गुर्गों के संपर्क में, जिन आजीवन कारावास है, जिन पर 354 के मुकदमा लगे हैं, 6, 8, 10 मुकदमा है, केवल आपका यही काम है सारे दिन, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। अगर हमारे परिवार की किसी की भी हम लोग खरोंच भी है तो यही जिम्मेदार भी है। लेकिन मैं लास्ट में एक बात और कहना चाह रहा हूं, मैं ब्राह्मण समाज से भी हाथ जोड़ रहा हूं कि आप न्याय का साथ दें, और इनसे मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको मेरी हत्या कराने का इतना ही शौक है और मेरे परिवार को नष्ट करने के लिए अगर आप सुन रहे हैं, तो अब जीवन में तुम्हें सांसद, विधायक और चेयरमैन होना ही नहीं, ये भी समझ लें। मैं ये चैलेंज कह रहा हूं कि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। मेरी हत्या कराने का अगर इन्हें इतना ही बड़ा शौक है तो अपनी सुरक्षा वापस कर दें 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, फिर हमारी हत्या कराओ, आपको समझ में आ जाएगा कि दिलीप और तुम में कितना अंतर है। मैं ये इनसे कहना चाह रहा हूं। अब मैं कहना नहीं चाहता तो मजबूरी मेरी कह रही है, बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, बिल्कुल कह रहा हूं, अगर आप इतने बलशाली अपने समझ रहे हैं और हमारे पीछे पड़े हैं, तो आप जो सुरक्षा प्रशासन पे दबाव बनाकर मेरा नुकसान कर रहे हैं, और ये जो सुरक्षा ये इतने लिए हैं, तो ये सुरक्षा वापस कर दो। अगर तुम में कुछ मर्दानगी है तो उसके बाद मेरी हत्या कराओ, आप समझ में आ जाएगा 10 मिनट में। कन्नौज की जनपद की जो भूमि है वो छोटी पड़ जाएगी इन्हें भागने के लिए। मैं बोल रहा हूं इनसे, अब लास्ट में बोलना पड़ रहा है, बोलता कभी नहीं, अब कभी जीवन में इनसे नहीं दूंगा। ये इनके दिमाग गलत सोच है। मेरा परिवार, मेरे खून का बच्चा जीवन में इनसे दब सकता है। अब अगर खुरना चाहती है तो ये जिम्मेदार होंगे। अब और अधिकारियों से मेरा लास्ट में निवेदन है कि मैं सभी अधिकारियों निवेदन हाथ जोड़े करता हूं, इनके कहने से कोई गलत काम ना किया जाए, मेरे साथ गलत कार्य ना हो। और ब्राह्मण भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर और पैर छूकर निवेदन है कि आप न्याय के साथ दें और देख लें ये सही। इस आदमी ने ये पूरे जनपद किसी ब्राह्मण को उठने नहीं दे रहा, न किसी को देखना चाह रहा है। ये मेरा निवेदन है। चलिए, और उनके तो खिलाफ जिन्होंने अभी तक मेरे खिलाफ जांचों के एप्लीकेशन इनके कहने दी है, मैं मान आन का दावा डालूंगा अभी जी कोर्ट में। और मेरा गेस्ट हाउस वाला तो हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट होगा। हमें सभी निर्णय मानना है, न्यायालय के सभी निर्णय मानना है, और न्यायालय सभी निर्णय सही कर रहा है समय।
जी। न्यायालय की दबाव में तो है नहीं हाई कोर्ट, नहीं बिल्कुल नहीं। अधिकारी कर्मचारी यहाँ के दबाव आ गए आपके, तो ठीक है आ गए। अच्छा, न्यायपालिका अपने न्याय के हाँ, बिल्कुल। और ये भी नहीं मैं कह रहा हूँ जो भी अधिकारी ने हमसे कहा है, जिन अधिकारी को हम पर बताओ उनके साथ हमारे पास कि इतना मुझ पे दबाव है, इतना मुझ पर दबाव नहीं, भैया दबाव है तो साहब ठीक है आप अपनी नौकरी दो, हमारा नुकसान करो और क्या, हमको आगे कोर्ट देखेंगे फिर। वही मैं कर रहा हूँ। तो ये तो मुझे आज कहना जो पड़ रहा है, जब इतना प्रताड़ित होने के बाद, लेकिन इनके ये भ्रम गलत है। हत्या होगी ठीक है, आप करा सकते हैं हत्या, इतने बलशाली हैं आप, बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन दबने का घर के यहाँ कालम नहीं है, ये दिमाग से निकालना है। तो यही कहना चाहता हूँ अपने जितने बड़े बूढ़े ब्राह्मण हैं, मैं जनपद की सभी जनता को नमस्कार कर रहा हूँ, बड़े बूढ़े ब्राह्मण को पैर छू रहा हूँ। केवल ब्राह्मणों से ये न्याय चाहता हूँ कि आप लोग समझिए पूरे जनपद के ब्राह्मण कि न्याय के साथ अत्याचार कितना ये कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो सर की जो बातें हुई हैं, बातों को सुना होगा, उन बातों पे जो है उनको देखते हुए कमेंट में जरूर बताएं क्या सही है क्या गलत है। बाकी मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।